चलिए चलते हैं संस्कृत पेडागोजी के पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दिया हुआ है विद्यार्थिनः अभिव्यक्तिषु समर्थाः इति निश्चेतुं भाषा शिक्षकः किं कुर्यात्। क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थिनः मतलब विद्यार्थी, अभिव्यक्तिषु मतलब कि अभिव्यक्ति करने में, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में, मतलब कि जो कुछ वो कहना चाह रहा है वो, समर्थाः समर्थ, इति इस प्रकार, निश्चेतुम निश्चय करने के लिए, भाषा शिक्षकः भाषा शिक्षक किम कुर्यात् क्या करे। मतलब जो विद्यार्थी है वो अपनी अभिव्यक्ति करने में समर्थ है, जो भी उसे कुछ कहना है, बताना है, बोलना है, वो इसमें समर्थ है। यह निश्चय करने के लिए भाषा शिक्षक क्या करे, ये पूछ रहे हैं। पहला दिया हुआ है व्याकरणस्य निर्देशित। व्याकरणस्य निर्देशित मतलब कि व्याकरण का निर्देश करे, उससे पता चलेगा कि अभिव्यक्ति करने में समर्थ है कि नहीं, पहला। दूसरा दिया है तस्याम प्रेरयेत, उसको प्रेरित करे। तीसरा विद्यार्थिभ्यः कुर्वन्तु, विद्यार्थी कुछ करें, ये। या फिर अनेके विषये वार्तालापम कुर्यात्, अनेकों विषय में वार्तालाप करें, उससे क्या सही रहेगा। तो जो चौथा नंबर का दिया हुआ है यही रहेगा सही, चूँकि जो वार्तालाप शब्द है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि वार्तालाप कहाँ, लेकिन अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है और पता करना है, निश्चय करना है कि ये अभिव्यक्ति करने में समर्थ है कि नहीं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ है कि नहीं। तो ये अभिव्यक्ति करने में समर्थ का पता तभी चलेगा जब अनेक विषयों में वार्तालाप उससे होगा तब। और यहाँ जो 3 पॉइंट ऊपर वाले दिए हुए हैं वो इससे मेल नहीं खा रहे हैं, तो ज़्यादा सही अपन को देखना था, तो यही लग रहा है। अगर इससे अच्छे और ऑप्शंस होते तो फिर अपन इसको नहीं लेते। आगे रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, पूछा है रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, आपको बताना है रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। और पहले तो रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, यदि सामान्य रूप से देखें तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है एक उपकरण है जो शिक्षक द्वारा देने वाले सहायक वातावरण में लगातार छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए उपयोग में किया जाता है। और सीखने के अंत में जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, और यह मापता है पाठ्यपुस्तक से कितना छात्र ने सीखा है। रचनात्मक और योगात्मक आकलन के मुख्य बिंदु उद्देश्य, परीक्षण और सामान्यीकरण के स्तर हैं। तो यहाँ जो रचनात्मक मूल्यांकन से हमें सही उत्तर लेना है वो क्या लेना है, उत्पाद मूलक है रचनात्मक मूल्यांकन, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कस्यचित् नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वं शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। क्या कह रहे हैं कि किसी नवीन पाठ के व्याख्यान के पूर्व शिक्षक का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर हो। पहला ऑप्शन दिया है पाठगत विषयस्य सह संबंधम स्थापने, मतलब कि पाठ में जो विषय है, पाठगत विषय से, पाठ में जो विषय आया है उस विषय के सह संबंध, उस विषय से होना चाहिए, लेकिन स्या है तो काकी के होगा, उस विषय का सह संबंध स्थापन करने में। आगे तस्य पाठस्य सारांशे, उस पाठ के सारांश में, या पाठे कठिन शब्देषु, पाठ के कठिन शब्दों में, या पाठस्य व्याकरणगत विषय, पाठ के व्याकरणगत विषय में। तो सही क्या रहेगा, जो पहले नंबर पर दिया हुआ है यही रहेगा सही, पाठगत विषयस्य सह संबंध स्थापने। मतलब कि पाठगत विषयस्य सह संबंध स्थापने, मतलब कि जो पाठ का विषय है उस विषय के साथ सह संबंध स्थापित करने में। तो सही क्या रहेगा, पहला वाला।
नवीन पाठ के व्याख्यान के पूर्व शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ का विषय है उसके साथ सहसंबंध बैठ रहा है कि नहीं, विषय से विषयांतर्गत तो नहीं हो रहा, ये देखना है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है प्रथम कक्षायाः शिक्षकः भावभंगिमा सह कवितायाः गानं करोति। क्या कह रहे हैं? प्रथम कक्षायाः शिक्षकः, प्रथम कक्षा का शिक्षक, भावभंगिमा सह, भावभंगिमा के साथ, कवितायाः गानं करोति, कविता का गान करता है। प्रथम कक्षा का छात्र भावभंगिमा के साथ क्या करता है? कविता का गायन करता है। शिशवः च तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति। शिशवः मतलब बच्चे, शिशु, च मतलब और, तस्य मतलब उसके या उसका, अनुकरणम मतलब अनुकरण, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो प्रथम कक्षा का शिक्षक जो है, प्रथम कक्षा को पढ़ाने वाला शिक्षक भावभंगिमा के साथ कविता का गायन करता है और जो शिशु हैं उसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। एवं सह शिक्षकः आवश्यकतायाः पूर्ति करोति। इस प्रकार से वो जो शिक्षक है वो आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो किसकी करता है? समाजमितिक विद्यार्थीनाम, समाजमितिक विद्यार्थियों की, दृश्यबोधक विद्यार्थीनाम, दृश्यबोधक विद्यार्थियों की, गतिबोधक विद्यार्थीनाम, गतिबोधक विद्यार्थियों की, सौंदर्यबोधक विद्यार्थीनाम, सौंदर्यबोधक विद्यार्थियों की। क्या होगा? सही उत्तर बताना है आप लोगों को। पहले तो प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर भाव भंगिमा की चर्चा है। भाव भंगिमा मतलब क्या होता है? जैसे वो जो चीज़ पढ़ा रहा है, कविता गा रहा है, जो कविता का विषय है, वैसे ही उसका मुंह काम कर रहा है, वैसे ही उसके हाथ काम कर रहे हैं, वैसे ही उसके जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? दृश्यबोधक विद्यार्थीना, दृश्यबोधक विद्यार्थी नाम, ये रहेगा सही, क्योंकि दृश्य का यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है दृश्य। आगे, और चूंकि प्रथम कक्षा है, चित्रमय पुस्तकानाम पठनम नाम, चित्रमय पुस्तकानाम पठनम नाम मतलब कि जो चित्रमय पुस्तक हैं, देखिए आप लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि प्राइमरी लेवल, तो उसके हिसाब से ही कक्षा 1 से और 5वीं तक के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यही सब चलेगा, चित्रमय पुस्तक चलेंगी और बहुत सारे जो बच्चों के हिसाब से हैं। तो चित्रमय पुस्तकानाम पठनम नाम, चित्रमय पुस्तकों का पढ़ना है, क्या है? विभिन्न वर्णे परिचयः, विभिन्न वर्णों का परिचय होता है उससे। दूसरा, चित्राणाम आनंदानुभव, चित्रों का आनंदानुभव होता है, चित्रों को देख करके आनंद का अनुभव होता है। विद्यार्थिनः प्रोत्साहनम, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन होता है। चित्राणाम करोति, चित्रों को वो करता है। तो सही क्या रहेगा? चित्रमय पुस्तकानाम पठनम नाम, क्या होगा? मतलब कि चित्रमय पुस्तकों को पढ़ करके जो बच्चा है वो क्या करेगा और इनका उद्देश्य क्या है आखिर? जो चित्राणाम आनंदानुभवः, चित्रों को देख करके आनंद का अनुभव होता है बच्चों को और उसके कारण से वो सीखते हैं, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। शिक्षका पठन कौशल, देखिए इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ये भी लगता है कि ये वाला ठीक होगा, कभी कभी लगने लगता है ये वाला ठीक होगा, लेकिन जो उन्होंने दिया हुआ है ये शायद किसी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था तो उसमें जैसा का तैसा मैंने उत्तर वहाँ का यहाँ दिया हुआ है। चूँकि मेरे मन में तो आ रहा था कि ये दूसरा होना चाहिए, कोई मतलब कि अलग कोई उत्तर होता इन चारों में से, लेकिन फिर भी उन्होंने जो दिया हुआ है चित्राणाम आनंदानुभवः चित्रमय पुस्तकानाम पठनाम, मतलब कि सीधा सीधा यहाँ ना तो बच्चे से अपन को लेना है ना किसी से, केवल पूछा है कि चित्रमय पुस्तकें जो हैं उनका पढ़ना है, उनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि चित्राणाम आनंदानुभवः, क्योंकि चित्रों से आनंद का अनुभव होता है, बच्चे बोर नहीं होंगे और उससे सीखेंगे, तो इसलिए इस कारण से यहाँ पर ये उत्तर दिया था। आगे, शिक्षिका पठन कौशलस्य
अध्यापन समये संकेतानाम् आधारेण पाठे किम अस्ति इति अनुमानं कर्तुं प्रोत्साहयन्ति। और देखिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि उत्तर कभी कुछ दे दिया और कभी कुछ दे दिया। कई जगह मुझे ऐसा देखने में आया है कि बिल्कुल से उत्तर अलग अलग हैं, चूँकि होना दूसरा चाहिए था लेकिन दूसरा दे दिया। तो ऐसा भी कई जगह हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा आपको देख कर चलना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तक ऐसा हो जाता है। चलिए, शिक्षिका पठन कौशलस्य अध्यापन समये संकेतानाम् आधारेण पाठे किम अस्ति इति अनुमानं कर्तुं प्रोत्साहयति। क्या कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका है, वो पठन समये पढ़ाते समय, अध्यापन समय अध्यापन करते समय, कोई शिक्षिका पठन कौशल का अध्यापन समय अध्यापन करते समय, पूरा देख लें, शिक्षिका पठन कौशल का अध्यापन करते समय संकेतानाम आधारेण, संकेतों के आधार पर, पाठे किम अस्ति, पाठ में क्या है, इति अनुमानम कर्तुम प्रोत्साहयति, मतलब इस प्रकार का अनुमान करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एवं सा छात्राणाम प्रोत्साहयन्ति, इस प्रकार से वो छात्रों को प्रोत्साहित करती है। क्यों करती है प्रोत्साहित, क्या है ये शब्द? सत्यापितुम कर्तुम, सत्यापन करने के लिए, पूर्वानुमानम कर्तुम, पूर्वानुमान के लिए, निष्कर्ष कर्तुम, निष्कर्ष करने के लिए, या सारांशम प्राप्तुम, सारांश प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, वो अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि अनुमान लगाएं बच्चे संकेतों को देख करके, मतलब कि सही क्या रहेगा, पूर्वानुमानम कर्तुम, पूर्वानुमान करने के लिए बोल रही है, तो दूसरा वाला रहेगा सही। आगे, पाठस्य एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम, पाठस्य एकम, पाठ एक का, सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम, सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षिका छात्राभ्यः, छात्राओं को, तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशति, उसको शीघ्र, जल्दी ही अवलोकन करने के लिए निर्देश देती है। एवं तस्याः ध्यानम कस्यां पद्धतौ अस्ति, एवं इस प्रकार उसका ध्यान किस पद्धति की ओर है, बताना है, संयोजन पद्धति की ओर है। मतलब कि पाठ एक, सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शिक्षिका है, वो छात्राओं को शीघ्र ही उसका अवलोकन करने के लिए कहती है कि पाठ एक का जो सामान्य ज्ञान का अवलोकन करें। तो इस प्रकार से वो निर्देशित करती है छात्राओं को। तो ऐसा करने के लिए वो कह रही है, तो वो किस पद्धति में है, मतलब कि एवं तस्याः ध्यानम कस्यां पद्धतौ अस्ति, उसका इस प्रकार से कहना किस पद्धति में है। संयोजनम, संयोजन पद्धति, गंभीरावलोकनम, गंभीरावलोकन पद्धति, सिंहावलोकनम, सिंहावलोकन पद्धति, या फिर तुलना। तो सही क्या रहेगा, सिंहावलोकन, मतलब कि जो सिंह होता है वो पीछे देख करके चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाठ को पीछे देखने के लिए बोल दिया कि आप एक पाठ को देखो, ये रहेगा सही, सिंहावलोकन करने के लिए बोल रही है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है, तृतीय कक्षायाः छात्रा उच्च स्वरेण वाचनम करोति। तृतीय कक्षायाः, कक्षा तीसरी की, छात्रा उच्च स्वरेण, उच्च स्वर से, वाचनम करोति, वाचन करती है। तदा, तब, शिक्षकः ताम, शिक्षक उसे, वाचन समये, वाचन करते समय में, स्वपरिवर्तनम, अपना परिवर्तन, कर्तुम निर्दिशति, स्वर परिवर्तन, हाँ यहाँ पर स्वर होना चाहिए, स्वा की जगह पर एक रा कम है, स्वर परिवर्तनम कर्तुम निर्दिशति, स्वर परिवर्तन करने के लिए कहती है। एवं शिक्षकस्य ध्यानम, इस पर शिक्षक का ध्यान है, शिक्षक क्या कराना चाह रहा है, शिक्षकस्य ध्यानम अस्ति, बताना है आप लोगों को, पूरा एक बार समझ लेते हैं। तृतीय कक्षा की कोई छात्रा है, तृतीय कक्षा के कोई छात्र हैं जो कि उच्च स्वर में वाचन कर रही है। तृतीय कक्षा की छात्रा उच्च स्वर में वाचन करती है, तब शिक्षक उसे अपने वाचन करते समय पर स्वर परिवर्तन करने का निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षक हैं
वो क्या ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। एवं शिक्षकस्य ध्यानमस्ति, किस पर ध्यान है शिक्षक का। उच्चारणम, उच्चारण पर ध्यान है। भावभंगिमायाम, भावभंगिमा पर ध्यान है। या फिर समय, समय पर ध्यान है। स्वर शैल्यम, स्वर शैली पर ध्यान है। बताना है आप लोगों को किस पर ध्यान है। तो जब वह वाचन करते समय स्वर परिवर्तन की बात कर रहा है शिक्षक, तो उसका स्वर शैली में परिवर्तन करने के लिए वो बोल रहा है, स्वर शैली। तो यही रहेगा सही। आगे, अध्यापकः विद्यार्थीनां ध्यानम् आकर्षितुं शारीरिक भंगिमानां वाचिक भंगिमानां च प्रयोगम करोति। क्या कह रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थीनाम, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षितुम, ध्यान आकर्षित करने के लिए शारीरिक भंगिमानाम, शारीरिक भंगिमाओं का, वाचनिक भंगिमानाम च, और वाचनिक भंगिमाओं का प्रयोगम करोति, प्रयोग करता है। एतत् कौशलम नाम, इस प्रकार के कौशल का नाम क्या है। निदर्शन कौशलम, निदर्शन कौशल है। प्रस्तुत परिचय, प्रस्तुत परिचय है। उद्दीपन भिन्नता, उद्दीपन भिन्नता है। या फिर पुनर्वलन है। तो यहाँ पर जो पहला वाला दिया हुआ है, पहले नंबर वाला ही रहेगा सही, निदर्शन कौशलम। चलिए, और ये अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों को ध्यान से इसको देख करके पहले समझना है और फिर उत्तर देने की कोशिश करना है। श्रेया उत्तर लेखन समये भूतकालिक वाक्यानां लेखने तथा समर्थम न दृश्यते। क्या कह रहे हैं कि जो श्रेया है वो उत्तर लेखन करने के समय में भूतकालिक वाक्यों को लिखने में समर्थ नहीं है। इति शिक्षकेण परिलक्षितम, इस प्रकार से शिक्षक को परिलक्षित होता है, शिक्षक को ऐसा पता चलता है कि जो श्रेया है वो उत्तर लिखते समय में भूतकालिक वाक्यों का लेखन करने में समर्थ नहीं है। किंतु, लेकिन शिक्षकस्य सन्निधौ, शिक्षक की सन्निधि में सहपाठीनाम व सहयोगेन, किंतु शिक्षक की सन्निधि में सहपाठियों के सहयोग से सा भूतकालिक प्रयोगम कर्तुम शक्नोति, वो भूतकाल का प्रयोग कर लेती है। एतन मार्गदर्शनम अस्ति, इस प्रकार से मार्गदर्शन दें। समस्या समाधानम, समस्या का समाधान। परामर्शम, परामर्श दें। प्रतिसूचना, प्रतिसूचना दें। या प्रारंभिक सहयोग, उसे प्रारंभिक सहयोग करें। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो उसे इस प्रकार की समस्या हो रही है कि वो लिखते समय, मतलब कि श्रेया उत्तर लिखते समय तो भूतकालिक वाक्यों को लिखने में समर्थ नहीं है, ऐसा शिक्षक ने देखा। लेकिन जब वह छात्रों के साथ और अपने ग्रुप के साथ बैठती है तो उसको सब कुछ आ जाता है, मतलब कि फिर वो वाक्य बना लेती है। तो ऐसा क्या करे वो, तो वहाँ पर शिक्षक को समस्या समाधान करना है। जो समस्या समाधान रहेगा मार्गदर्शन में, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण विषयम अधिकृत्य, ऊर्जा संरक्षण विषय को लेकर के, अधिकृत्य मतलब लेकर के, समूहेषु, समूह में, सूचनात्मक चित्र निर्माण कार्यार्थम एकः शिक्षकः छात्रान् नियोजितवान्। क्या कह रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण विषय लेकर के समूह में सूचनात्मक चित्र निर्माण करने के लिए एक शिक्षक छात्रान् नियोजितवान्, एकः शिक्षकः छात्रान् नियोजितवान्, मतलब कि एक शिक्षक छात्रों को नियोजित करता है। एकस्मिन् समूहे अमित नामा कश्चित् दृष्टिहीनः, तो मतलब कि शिक्षक के द्वारा छात्रों का समूह बना दिया गया। ये अब एक समूह ऐसा है जिसमें एक अमित नाम का कश्चित मतलब कोई, दृष्टिहीनः अपि दृष्टिहीन भी, चित्र निर्माण कार्य संलग्न है, चित्र निर्माण के कार्य में संलग्न है। देखिए क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण के विषय को लेकर के समूहों में सूचनात्मक चित्र निर्माण करने के लिए शिक्षक ने छात्रों को नियोजित किया, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। एक समूह में एक छात्र था अमित नाम का जो दृष्टिहीन था, तो वह भी चित्र बनाने के लिए मदद कर रहा था।
तो वह चित्र का निर्माण करने में संलग्न है। तस्य सहभागिता वह भवेत, उसकी सहभागिता हो। क्या होगी उसकी सहभागिता? प्रचार वाक्यानाम लेखन द्वारा, प्रचार वाक्यों के लेखन द्वारा होगी। वृत्तपत्रेभ्यः पृथकृत्य, जो पत्र हैं उनको पृथक करके, या फिर विचाराणाम आदान प्रदानेन, विचारों का आदान प्रदान, या चित्रांकन द्वारा, या फिर चित्रांकन के द्वारा। तो सही बताना है आपको, क्या रहेगा सही उत्तर? तो जो तीसरे नंबर वाला है, विचाराणाम आदान प्रदानेन, विचारों का आदान प्रदान करने से। क्या रहेगा सही? मतलब कि जो वो छात्र है उसकी सहभागिता क्या है? हाँ, वो विचारों का आदान प्रदान करेगा। वो बता सकता है कि ऐसा ऐसा करें, क्योंकि दिखाई तो उसे दे नहीं रहा है, लेकिन वो बता सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसमें केवल थोड़ा सा अंतर है, विभक्तियों का चेंज हुआ है, थोड़ा सा समझना है। चतुर्थ कक्षायाः छात्रा हनि वदति, क्या कह रहे हैं? जो चौथी कक्षा की छात्रा है हनि, वो कहती है अहम पठन कार्ये सिद्धा अस्मि, मैं पढ़ने के कार्य में सिद्ध हूँ, परंतु संस्कृत भाषया संभाषणे न, लेकिन संस्कृत भाषा के संभाषण में नहीं हूँ। एतत् मूल्यांकनम अस्ति, यह मूल्यांकन है। किस प्रकार का? अधिगमने, अधिगमन में, अधिगमस्य, अधिगम का, अधिगमार्थम, अधिगम, अधिगमार्थ, अधिगम के लिए, या अधिगम रुचि ही, अधिगम रुचि का। तो क्या रहेगा सही? बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या होगा? दूसरा वाला, अधिगमस्य, अधिगम का। तो इस प्रकार से आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे पुनः इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोग इसी प्रकार से इन वीडियोस को देखते रहें, और कोई कभी गलती मेरे से भी होती है अनुवाद करने में या फिर किसी भी प्रकार की, तो आप स्वयं थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और बहुत अच्छा अभ्यास करें। और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे आपका और भी अच्छा अभ्यास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।